गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के क्या उद्देश्य हैं या बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के क्या क्या लाभ हैं। तो आप सबको पता है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है या बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किसे कहते हैं। तो थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। नदी घाटी या बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना नदी द्वारा बनाई गई ऐसी योजना जो एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति करती है या उसके कई लाभ हमें मिलते हैं। ये जो नदी घाटी परियोजना बनाई जाती हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं जो बनाई जाती हैं, या तो एक ही नदी पर भी बनाई जा सकती हैं या कई नदियों को मिलकर एक साथ उनको मिला के एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया जाता है। जैसे हम यहाँ बात करें तो नदी घाटी परियोजना में जो सबसे प्रमुख जो आता है वो बांध या डैम का निर्माण इसमें किया जाता है। तो इसके कुछ उद्देश्य या कुछ लाभ हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो जो सबसे पहला इसका जो उद्देश्य है या लाभ है, बिजली उत्पादन करना इसका उद्देश्य है। बिजली उत्पादन से हमें लाभ मिलता है, बिजली हमारे को मिलती है, बिजली प्राप्ति इससे की जाती है। तो दूसरा जो इसका उद्देश्य या लाभ है वो सिंचाई के लिए, इससे जल आपूर्ति की जाती है। सिंचाई के लिए यहाँ से पानी उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके बाद हम बात करें मछली पालन के लिए भी बहुत अच्छा ये एक विकल्प के रूप में सामने आता है। इससे मछली पालन भी इससे किया जा सकता है। तो तीन उद्देश्य या तीन लाभ इसके हमें मिल चुके हैं। पहला बिजली उत्पादन के लिए, दूसरा सिंचाई के लिए, तीसरा मछली पालन के लिए। तो आगे हम बात करेंगे इसके अन्य लाभ भी हैं। और अन्य लाभ क्या क्या हैं, जैसे तीन लाभों के बारे में हम बात कर चुके हैं। इसके बाद जो अगला इसका जो उद्देश्य या लाभ है, पर्यटन को भी ये बढ़ावा देता है। जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं वो एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं, तो इसमें पर्यटन को भी इससे बढ़ावा मिलता है। तो जब बांध या डैम का निर्माण किया जाता है, जब ऐसी नदी घाटी परियोजनाएं बनाई जाती हैं तो देश विदेश से या हमारे देश में कई पर्यटक इसको देखने को आते हैं। इसके बाद बात करें बाढ़ की रोकथाम के लिए भी इसका जो प्रयोग या उपयोग किया जाता है। इसके बाद जलापूर्ति के लिए भी, जल की कमी को भी ये बांध या बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं पूर्ति करती हैं और जल की कमी को पूरा करती हैं। इसके बाद अन्य भी इसके कई अन्य उद्देश्य हैं या कई अन्य लाभ हैं। तो इसके अलावा हानि भी इसकी कई हैं। लाभ के साथ साथ कई हानि या नुकसान भी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना या बांध निर्माण से हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात करें जो पानी का जो स्वाभाविक रूप होता है, प्रवाह या बहना, उसका जो स्वाभाविक रूप होता है, कहीं ना कहीं बांध निर्माण से या डैम निर्माण से पानी उसका प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है, जिससे पानी इकट्ठा किया जाता है बांध या डैम निर्माण के लिए, तो उससे पानी इकट्ठा हो जाता है। तो पानी में कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर पानी इकट्ठा या रोका जाए तो उसमें जो है गंदगी या प्रदूषण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो दूसरा भी हमारा यही है जल प्रदूषण। तो इससे भी जल प्रदूषण, इसी से पानी रोकने से, कई दिनों तक रोकने से भी ये जल प्रदूषण हो सकता है। अगर हम बात करें तो आपदा की, तो बहुत सी में आपदा की भी संभावनाएं बना रहती हैं। कभी हो सकता है कि डैम में कोई खराबी आए या अच्छे तरीके से डैम का निर्माण नहीं किया गया हो, तो डैम में कभी कभी जो है टूटने का भय बना रहता है। वैसे जो डैम या बांध का निर्माण किया जाता है बहुत सोच विचार के साथ, वैज्ञानिकों की हेल्प के साथ, भूवैज्ञानिकों और वैज्ञानिकों के गहन अध्ययन के साथ ही इनका निर्माण किया जाता है। तो इतना खतरा तो नहीं है, फिर भी एक बहुत सी में इससे डर बना रहता है कि अगर इतना बड़े जो ये हमारी परियोजना है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपदा की दृष्टि से भी थोड़ा खतरा बना रहता है, जिससे डरने की तो उतनी बात है नहीं। फिर भी हमें एक अपने दिमाग में रहना चाहिए कि बहुत सी में कभी इससे थोड़ा आपदा का भी खतरा बना रह सकता है। इसके बाद हम बात करें भारत के प्रमुख बांधों की। वैसे भारत में कई बांध हैं और कई छोटे बड़े बांध हैं, फिर भी हम कुछ प्रमुख बांधों के निर्माण के राज्यों से संबंधित और कौन सा बांध किस राज्य में है और किस नदी पर बना हुआ है उसमें हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टिहरी बांध, जो उत्तराखंड राज्य में है। भिलंगना और भागीरथी नदी पर यह बनाया गया है। उसके बाद भांकड़ा नांगल बांध की बात करें तो पंजाब राज्य में है और सतलुज नदी पर यह बनाया गया है। इसके बाद सरदार सरोवर की बांध की हम बात करें तो गुजरात राज्य में ये बांध बनाया गया है और नर्मदा नदी पर यह बांध है। इसके बाद हीराकुंड की बात करें तो ओडिशा राज्य में हीराकुंड बांध है और ये महानदी पर इसका निर्माण किया गया है।
नागार्जुन बांध की बात करें तो आंध्र प्रदेश राज्य में नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर ये बनाया गया है। तो कुछ प्रमुख बांधों और संबंधित राज्य और नदियों के बारे में हम इसमें बात की। तो थोड़ा बहुत टिहरी बांध के बारे में हम और बात करते हैं। टिहरी बांध हमारे राज्य के उत्तराखंड के टिहरी जिले में ये बनाया गया है, जो अपने खास चीज़ों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करें, सबसे पहले तो बात करें हम, ये दो नदियों के मिलने से ये बनाया गया है। दो नदियों के पानी से इसको बनाया गया है। भिलंगना और भागीरथी नदी पर इसका निर्माण किया गया है। और इसकी जो खासियत की जो हम बात करें, भारत का जो सबसे ऊंचा बांध की जो श्रेणी में आता है, जो वह टिहरी बांध है। सबसे ऊंचा बांध, अगर इसकी हम उसकी ऊंचाई की बात करें, 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यहीं इसकी अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई 575 मीटर इसकी लंबाई है, जो भारत में ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अगर हम ऊंचाई की दृष्टि से अगर इसकी हम बात करें तो दुनिया का जो सबसे ऊंचाई की अगर हम बात करें 8वें नंबर पर आता है ऊंचाई की दृष्टि से। और एशिया महाद्वीप की अगर हम बात करें तो एशिया का सबसे जो ऊंचा बांधों की बात आती है तो ये टिहरी बांध दूसरे नंबर पर इसका नाम आता है। तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और इसकी जो बिजली उत्पादन की क्षमता की हम बात करें तो 2400 मेगावाट बिजली उत्पादन ये करता है, जो हमारे राज्य की ही नहीं बल्कि हमारे देश में अन्य राज्यों को भी बिजली यहाँ से दी जाती है। और उत्तराखंड के साथ साथ अन्य राज्यों को भी बिजली यहाँ से दी जाती है। तो टिहरी बांध अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एक बहुत बड़ा बांध है। यहाँ पर आपको आगे चित्र में भी टिहरी बांध दिखाया गया है। तो टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में है और ये सबसे ऊंचाई में सबसे पहला नंबर आता है।